सभी बच्चे रियल नंबर, चैप्टर का नाम लिखो बच्चों रियल नंबर। और फर्स्ट टॉपिक जो हमें करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा बच्चों, लिखो आप, जैसे मान लो 64 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ बच्चों, छोटे छोटे फैक्टर्स बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते जाओगे तो कितनी बार कोई कौन बताएगा मुझे? 6 बार, ठीक है। ऐसे बच्चों मान लो 57 है तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 19 इंटू 3, क्लियर। और तो फैक्टर्स बन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, राइट। अब आप क्या करो, सपोज करो बच्चों कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 3 and 12, 3 और 12 के एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो कैसे लोगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप 3 और 12 के एलसीएम कैसे लोगे बताओ, बोलो बेटी। दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और यस, 3 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बच्चों बताओ? 3 इंटू 1। 12 का क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ? 4 इंटू 3 करोगे, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे, राइट। ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। ऐसे आपको छोटे छोटे उसके फैक्टर्स बना देंगे, राइट। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, कौन बताएगा मुझे तुम्हारे में से? इन दोनों में से एलसीएम कैसे लेते हैं बताओ? सर इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है जैसे 3 तो इसका एलसीएम भी 3 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत। कोई और? मल्टीप्लाई कर देंगे सर डिवाइड कर देंगे। क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो? हाँ सर पहले तो जो 12 में 2 2 ऐसे तो एक का लिखो, दूसरा वो कॉमन है तो सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 आएगा। नहीं, दोनों को सर 3 एक ले लेंगे, 3 एक कॉमन ले लेंगे और बाकी 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आप 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा। अरे नहीं नहीं भाई, 3 और 12 का एलसीएम 6 कैसे हो सकता है बेटे? छोटी क्लास में पास की नहीं की, 7th 8th की ऐसे। अच्छा चलो 3 और 12 के एलसीएम क्या होगा? चलो छोटी क्लास में क्या सीख रहे तुम? 12 होगा। कैसे होगा? यू डोंट नो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बेटे, इसकी डेफिनेशन होती है एलसीएम की। अगर आपके पास 2-3 नंबर ऐसे आ जाए ना, राइट, तो एलसीएम कैसे लेते हैं? हम सभी जो फैक्टर्स बनेंगे, राइट, हम सभी नंबर्स लेंगे, हम सभी नंबर्स लेंगे, राइट, और उसमें विद ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। बताओ 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1। तो आप 3 तो लोगे लोगे, अब 3 तो लोगे लोगे आप, तो 3 की पावर 1 लोगे आप। अब 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों? तो उसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2 है, 2 बार आ रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2। तो ऐसे, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो एलसीएम ऐसे आएगा 12। सभी नंबर्स लोगे आप प्राइम दो सभी नंबर्स लोगे, राइट, विद ग्रेटेस्ट पावर, विद ग्रेटेस्ट पावर। एक नंबर आप एक ही बार लोगे विद ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है ना, राइट। और जैसे मान लो आपके पास है 15 है बच्चों, और मैं क्या ले लूँ, आप 95 ले लूँ, ठीक है। अब इसका एलसीएम सोचो आप कैसे लोगे? 15 के फैक्टर्स बनाओ, 5 इंटू 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 95 बच्चों, बोलो बोलो, सर 5 टेबल बोलो, 19 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 हो गया, क्लियर। अब आप बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? मैंने क्या डेफिनेशन क्या बोली है? मैंने क्या बोली डेफिनेशन? सर सबकी पावर्स का हाईएस्ट आप सभी नंबर्स लोगे, राइट, पर कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ओके। सभी नंबर्स लोगे आप, जैसे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो जो जिसकी हायर पावर होगी ना वो लोगे। 5 यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो आप 5 लोगे आप। अगर यहाँ 5 की पावर 2 होती तो आप 5 स्क्वायर लोगे, यानी आप सभी नंबर्स लोगे विद ग्रेटेस्ट पावर, क्लियर, विद ग्रेटेस्ट पावर। बताओ एलसीएम में 19 बच्चों, 19 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1। 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2। क्यों? यहाँ नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 की पावर क्या थी? 2, वो एक उसी में था ना, 12 के फैक्टर्स में था ना, कॉमन नंबर तो इनमें नहीं है, राइट। आप सभी नंबर्स लोगे विद ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ 5 की पावर 1 आ रही है,
यहाँ भी 5 की पावर 1 है, तो इनमें बड़ी पावर किसकी है? 1 ही है। अगर यहाँ 2 होता तो मैं 5 स्क्वायर लेता। क्लियर? तो 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, अब करना मल्टीप्लाई कितना हो गया? करना बच्चों इसको 25 है बेटी 285 285, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 285। समझ आ गया? क्लियर हो गया सभी को? अब एलसीएम समझ आ गया कैसे लेते हैं? अब 3 नंबर का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 15, 60 एंड 85, इन 3 नंबर के एलसीएम करो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। सभी नंबर्स लोगे विद ग्रेटेस्ट पावर, विद ग्रेटेस्ट पावर। राइट डाउन एलसीएम की डेफिनेशन लिख लो आप सभी बच्चे, राइट डाउन लिखो एलसीएम की डेफिनेशन। ऑल नंबर्स, स्टेप 1 में लिख लो, बल्कि फर्स्ट मेक प्राइम फैक्टर्स। स्टेप 1 फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स, स्टेप 1 फर्स्ट प्राइम फैक्टर्स, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। स्टेप 2 में लिखो ऑल नंबर्स with greatest power, all numbers with greatest power, all numbers with greatest power, ये एलसीएम की डेफिनेशन। क्लियर? ऐसी बच्चों एचसीएफ की डेफिनेशन लिख लो साथ साथ, राइट डाउन एचसीएफ की डेफिनेशन लिखो। रेडी? कॉमन नंबर्स with smallest power, कॉमन नंबर्स with smallest power। लिख लिया सभी ने? ये दोनों डेफिनेशन याद रखना, बोर्ड पर देखो बच्चों सभी। देखो आप ध्यान से एलसीएम 15 का लेना है। बताओ 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, जल्दी बताओ। 5 raised to power 1, 3 raised to power 1। 60 के बताओ, 60 के बताओ। पहले छोटी छोटी कर लो, चाहे अगर मान लो एक बार में बड़ा नहीं आता तो 3 into 4 कर लो। अब 5 1 into 3 1 और 2 स्क्वायर ऐसे लिखा करो। विदाउट स्टेप्स क्लियर? अब बच्चों 85 के फैक्टर्स बच्चों 17 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब बताओ सभी में 5 5 5 सभी में है, राइट? आपको सभी नंबर्स लेने हैं विद ग्रेटेस्ट पावर। मैंने 5 ले लिया, इसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी आ रही है? 1 1 1। फिर यार कहाँ से 3 आ गया भाई, बता मुझे। हैं? 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तीनों में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 1। समझो ना यार, छोटी सी बात है। अब 3 ले लो आप, 3 ले लो बच्चों। 3 की बताओ, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है नहीं, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? 1। और 2 की बच्चों, 2 की 1 कहाँ है बेटे? 2 की एक ही तो पावर है 2, ग्रेटेस्ट पावर बेटे। सभी नंबर लिखा है ना, ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, ऑल नंबर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। समझ आया? छोटी सी बहुत आसान टॉपिक है ये। अब कितना हो गया बच्चों इसका एलसीएम? 15 और 4, क्यों? 15 और 4 है, अच्छा 17 तो मैं भूल ही गया। इनटू 17 की पावर 1। क्लियर? 17 की पावर 1। अब कितना आ रहा है आंसर बच्चों? 1020। तो इसका एलसीएम हो गया 1020। अर्नव समझ आ रहे हैं? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो आपस। क्लियर हो गया? सेजल समझ में आ गया क्या है? हाँ युवराज बेटे ठीक है। हाँ बेटे क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो मेरी चिराग समझ आया? सभी नंबर्स लेनी है विद ग्रेटेस्ट पावर। समझो चीजों को यार। क्लियर? अब एचसीएफ इन्हीं का एचसीएफ निकालते हैं। आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ, इधर देखो आप। चलिए बच्चों एचसीएफ बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालते हैं। मैंने एचसीएफ में क्या बोला था? डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोला था? कॉमन नंबर्स विद स्मॉलेस्ट पावर। बताओ इन दोनों में, इन दोनों ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3। आप बताएं इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 3। और उसकी पावर कम से कम कितनी है? 1। अगर यहाँ 2 होता तो नहीं, स्मॉलेस्ट पावर, तब भी मैं 1 ही लेता हूँ। कॉमन नंबर विद स्मॉलेस्ट पावर यार, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है पावर और यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 3, तो आंसर क्या होगा? 3 raised to power 2। कॉमन नंबर विद स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन नंबर राइट लेना है, और जिसकी सबसे छोटी पावर होगी वो लेनी है, पावर छोटी लेनी है, ठीक है। अच्छा बताओ इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 3 और स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। तो एचसीएफ क्या हुआ? 3। समझ आया?
अब मुझे बताओ इसका HCF जल्दी से मिलियन बताएगा। मिलियन इन दोनों का HCF बता, इसको देखते हैं ध्यान से। ये LCM को भूल जाओ, इन दोनों को देखें। 5 कॉमन नंबर है और इसकी मिनिमम पावर क्या है 1, तो आंसर क्या हुआ 5। अब चिराग बताएगा मुझे, चिराग जल्दी से बता इनका HCF क्या होगा। इन कॉमन नंबर है, तीनों में कॉमन नंबर देख 5 है और क्या है, और 5 की पावर कौन सी लूं मैं 1 और बता 3 है, तीनों में 3 है, तो लास्ट वाले नहीं है क्या इन तीनों में 3 है नहीं है, तो क्या मैं 3 लिखूं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 लिखूं, क्या मैं 2 लिखूं मल्टीप्लाई में नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा बच्चों में, ये कॉमन है, सभी में कॉमन है। तो HCF क्या हुआ इसका, ऐसे करते हैं। समझ आ गया। चलिए एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, उससे आपका प्रूफ हो जाएगा। क्या एक फॉर्मूला है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। दो नंबर में, तीन में फॉर्मूला वैलिड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल इन 3, राइट। ये लिख लेना, नॉट एप्लीकेबल इन 3, नॉट एप्लीकेबल इन 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं है, यानी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जहां 2 नंबर्स होंगे वहां एप्लीकेबल। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। करके दिखाऊं, ये इधर देखो, यहाँ देखना बच्चों आप बोर्ड पर। चलिए बच्चों इसको लेते हैं, ये 3 और 12 था ना बच्चों, राइट। तो बताओ फॉर्मूला क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इनटू HCF। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 3 इनटू 12 36 आ गया। चलिए बच्चों अब LCM कितना आया था तुम्हारा 12, इधर देख HCF कितना आया 3, तो 12 इनटू 3 कितना हो गया 36। वेरीफाई, ये बात समझ गए ना, राइट। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ करना वेरीफाई बच्चों इस क्वेश्चन में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं 15 इनटू 95 इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। HCF कितना है बच्चों यहाँ पर, LCM कितना है बच्चों, करना बच्चों मल्टीप्लाई, इधर भी करो उधर भी करो मल्टीप्लाई, दोनों को इधर भी मल्टीप्लाई करो इधर भी मल्टीप्लाई करो, देखो सेम आता ही नहीं आता, इक्वल आता ही नहीं आता। करो चेक करो जल्दी से, 1425 सही है। 1 इधर भी आ रहा है 1425। अब समझ आ गया, फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM। तो मैं अब तुम्हें क्या क्या करवा चुका हूँ, तुम्हें LCM निकालना सिखा चुका हूँ, तुम्हें HCF सिखा चुका हूँ, इस फॉर्मूले को समझा चुका हूँ मैं। और ध्यान से देखो इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, मैं किसी क्वेश्चन में तुम्हें 2 नंबर दे दूँ, 2 नंबर और HCF दे दो, तो LCM आ जाएगा। कैसे, इधर आप प्रोडक्ट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इधर HCF में से HCF लिख दिया, LCM मुझे पता नहीं है, इसको उठाकर नीचे ले जाओ, LCM पता है तो उसको नीचे ले जाओ, HCF आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया ना। अच्छा चलिए पहले मैं ये सोचो, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अभी करके दिखाओ मुझे। 306 एंड 657 इनका जो HCF है ना, इनका HCF मैं तुम्हें दे रहा हूँ 9, मुझे इनका LCM चाहिए, फाइंड LCM। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बच्चों, फाइंड LCM HCF of 510 and 92। इनका मुझे HCF और LCM चाहिए। थर्ड बच्चों, 12, 15 और 24 का मुझे LCM चाहिए।
find smallest number which is divisible by 24, 36, 54. Smallest number. Find greatest number which is divisible by 12, 18, 54. Find greatest number which is divisible by 12, 18 and 54. अब ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों। जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करता हूँ तो एलसीएम निकालते हैं, जब मैं लीस्ट नंबर की बात करता हूँ तो एलसीएम निकालते हैं, जब मैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता हूँ तो एचसीएफ निकालते हैं। ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिखो, राइट डाउन। स्मॉलेस्ट नंबर ब्रैकेट में लिखो लीस्ट नंबर, फाइंड एलसीएम। टॉप का मतलब टॉप, या अगर बीच में लिखते हो तो रेड पेन से लिखा करो। स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम। लिख लिया? और लिखो ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर मींस एचसीएफ। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हैं, बोर्ड पर मैंने लिख दिए, सभी अभी करके दिखा करो बच्चे बोर्ड पर। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। पहले बताओ, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन किस बच्चे ने किया है? सभी ने कर लिया? गुड। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका आंसर बच्चों 306 into 6 ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, 9 से डिवाइड कर दो। क्या सभी ने ऐसे किए? तो आंसर क्या आ गया? 2238। ओके बच्चों, नोट कर लेना जिसको नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन का बताओ एलसीएम और एचसीएफ। 5 और 0 के पहले 5 और 0 के फैक्टर्स बताओ। ऐसे नहीं, 2 की पावर बता दो। पहले 2 की पावर बताओ। तो यानी 1, सर 2 की 1 5 की 5 की 1, 3 की 1 17 की 1 17 के ऐसे। अब बच्चों 92 बताओ। 2 की पावर 2 और 2 रेज़्ड पावर 2 और 23 की पावर 1 23 की पावर 1। अब मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम में सभी नंबर्स लूंगा मैं विद ग्रेटेस्ट पावर। मैं 2 भी लूंगा। अब देखो, अब ध्यान से, मैं 2 लूंगा, राइट? लेकिन मैं 2 की पावर 1 लिखूं या 2 लिखूं? यस, ऐसे सोचना। अब समझ आ गया चिराग? अब 5 भी लेना है बच्चों, 1 है। 3 बच्चों 1 पावर है। 17 बच्चों 1 पावर है। 23 बच्चों 1 पावर है। आंसर बताओ मल्टीप्लाई। 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0, राइट? अब बच्चों एचसीएफ। अच्छा, एक खास बात मैं तुम्हें बता दूं, इस क्वेश्चन में मेरी डायलॉग भी लिखवाना ही है मुझे। क्या? ध्यान से, सबकी नजर बच्चों बोर्ड पर इधर देखो। योगशील, जिस प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ जाए उनका एंड 0 पर होगा। उनका एंड जिस फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों आ जाए उनका एंड किस पर होगा? तो रजिस्टर के टॉप पर लिखो ये बात। A number, if number contains, टॉप पर लिखो, if number contains 2 and 5 both as prime factors, if number contains 2 and 5 both as prime factors, then its end at 0. Its end at 0, या it will be वो ठीक है, its end at 0। हाँ, समझ गए ना? चलो ठीक है, राइट? अब बोर्ड पर देखो बच्चों, एंड कहाँ पर होगा? 0 पर होगा। अब आते हैं एचसीएफ। इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? 2। और लीस्ट पावर दोनों में से कौन सी है? इन दोनों में और है 5 नहीं है, 3 भी नहीं है, 17। तो ये आपका आंसर है। तो एचसीएफ क्या होगा? 2। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड भी हो गया। थर्ड बताओ बच्चों। 12 के फैक्टर्स क्या बनाएंगे बच्चों? 2² into 3। 15 के फैक्टर्स 5 और 3, और 24 के फैक्टर्स
2q into 3। बताओ मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। बताओ एलसीएम क्या होता है। सर 2 raised to the power 2 बच्चों यहाँ भी और यहाँ भी है, तो पावर में कौन सी लूंगा, 3 राइट, और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आंसर क्या हुआ, 120 बच्चों। अच्छा एलसीएम निकालना होगा तो बताना इनमें एलसीएम क्या होगा। सर LCM तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3, और उसकी पावर मिनिमम पावर कौन सी है, 1 और 2 कॉमन है क्या, नहीं 5 कॉमन है क्या, नहीं। तो एलसीएम क्या होगा, 3। गॉट इट। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए क्लियर। अब 4th क्वेश्चन पर आ जाओ। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या निकालना है, LCM। तो आंसर बता दो बस। सर 2 1 6 2 1 6 क्या सभी निकल लिया, इट्स ओके, मुझे बनाने की जरूरत है, ओके। अब 5th क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट नंबर HCF 6। अर्ना बोल दे, अभी बता दो कि मम्मी पहचान के रहोगे, अभी बता दो मुझे, ओके। समझ आ गया सभी को।